सासू माँ, कल आपके पोते का जन्मदिन है। इस बार हमने बड़ी ही धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाने का सोचा है। इसलिए कल सुबह सुबह ही आप आ जाइएगा। आखिर आप मुन्नी की दादी जो है, जोर शोर से सारी तैयारी करेंगे। यह लीजिए, अपने बेटे से बात कीजिए। ऐसा कहते हुए रोशनी ने अपने पति विकास को फोन पकड़ा दिया। माँ प्रणाम, कैसे हैं आप दोनों? हाँ बेटा, हम लोग बिल्कुल ठीक है। तुम सब कैसे हो? साधना जी ने पूछा तो उनका बेटा। विकास बोला, सब ठीक है माँ। अच्छा, आप दोनों कल तैयार रहना। मैं सुबह ही आप लोगों को लेने आ जाऊंगा। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ इधर। जैसे ही साधना जी ने फोन रखा तो उनके पति चंद्र मोहन जी घर वापस लौट आए। क्या हुआ भाग्यवान, बड़ी खुश नजर आ रही हो, किसका फोन था? अरे हमारे बच्चों का फोन था, कल मुन्नी का जन्मदिन है ना। पूरे 5 साल का हो गया है कल हमारा पोता। बच्चों ने कल शाम को घर पर उनके जन्मदिन के पार्टी रखी है, इसलिए बच्चे कह रहे थे कि हम कल सुबह ही उनके घर पहुंच जाएं। सुबह विकास हमें लेने आएगा। साधना जी ने बड़े उत्साहपूर्वक कहा। तो इतना सुनते ही चंद्र मोहन जी के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। वह सब जानते थे कि उनके बेटे बहू को उन लोगों की याद कब आती है। वह वहीं खड़े खड़े सोच रहे, विचार में पड़ गए। अरे क्या सोच रहे हैं, साधना जी ने पूछा। तो चंद्रमोहन जी बोले, सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है? जो पार्टी शाम को है तो शाम को ही जाएंगे फिर। साधना जी बोली, अरे हम तो उनके अपने हैं, जाकर थोड़ी मदद कर देंगे। फिर चंद्रमोहन जी ने कहा, इसलिए तो आपकी बहू आपको बुला रही है। साधना जी, यह बात तो आप भी जानती है कि बहू के मायके वालों को घर का खाना ही पसंद है, इसलिए बहू कुक से खाना नहीं बनवाती। और उधर कुक के पैसे बचाने के चक्कर में विकास को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं होता। आप बहुत भोली हैं साधना जिया। अरे आपसे मदद लेने के लिए नहीं, बल्कि सारा खाना आपसे बनवाने के लिए बहू आपको बुला रही है, याद है? फिर जब पिछली बार बेटे बहू ने मुन्ने के जन्मदिन पर पार्टी रखी थी, तब बहू ने अपनी मम्मी पापा भाई भाभी और बहनों को भी सह परिवार बुलाया था। कुल मिलाकर 40 से 45 लोग हो गए थे। तब भी विकास हमें एक दिन पहले बुला लिया था और मदद करवाने के नाम पर बहू ने इतने लोगों का खाना बनवाने के साथ साथ घर का जो बाकी सारा काम भी आपसे ही करवाया था। बहू के बहाने और भाभी अभी समय से पहले पहुंच गई थी, लेकिन सारा काम आप पर डालकर बहू उन लोगों के साथ शॉपिंग करने चली गई। और जब शाम को सभी दोस्त और रिश्तेदार आए तो बहू अपने मायके वालों के साथ गपशप में व्यस्त हो गई। और इसी बीच आपको चाय बनाने का ऑर्डर भी दे गई। बीच बीच में आपको तारीफों के झाड़ पर भी चढ़ाती जा रही थी कि माँ जी के बिना तो यह सारा काम संभव ही ना हो पाता। देखो ना, कुक से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाती है मम्मी जी। सबको माँ जी के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए मैंने कुक भी नहीं लगाया। थोड़ी सी तारीफों के बदले इतना काम करवाया था कि थककर चूर हो गई थी आप उस दिन। और 2 दिन तक आपका बुखार नहीं उतरा था। और बेटे बहू से तो तुम्हारा हालचाल जानने के लिए फोन भी नहीं किया गया था। अरे आप भी ना कैसी बातें लेकर बैठ गए, जैसे भी हो आखिर है तो अपनी ही बच्चे। ऐसा आपको लगता है साधना जी? अगर हमारे बेटे को इस बात का थोड़ा सा भी एहसास होता तो क्या बहू के कहने पर हमें छोड़कर अलग घर में रहने चला जाता? हम लोगों के साथ रहने में तो कदम उठाता था। स्वतंत्र जीवन जीने के लालसा में हमें छोड़कर चले गए। हमारे इकलौते बेटा बहू, अगर स्वतंत्रता इतनी प्यारी तो जीने दो। उन्हें स्वतंत्र जीवन कोई जरूरत नहीं है। उन्हें घर में मुफ्त के नौकरानी बनने की, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं तुम्हें और इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे पर हमारे पोते का जन्मदिन है, जाना तो पड़ेगा ना साधना जी ने कहा। तो चंद्रमोहन जी बोले, बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करती जाना। अगले दिन सुबह 8 बजे ही विकास अपने माता पिता को लेने आ गया, लेकिन आकर देखा तो दोनों में से कोई तैयारी नहीं था। उल्टा साधना जी तो स्टोर रूम की सफाई करने में व्यस्त थी और इधर चंद्रमोहन जी मकड़ी के जाले उतार रहे थे। यह क्या माँ, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? मैंने तो आपको कल ही फोन करके बता दिया था कि मैं आपको लेने आऊंगा, फिर भी आप लोग। बेटा वह क्या है ना, दिवाली नजदीक है तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी साफ सफाई ही कर ले। अब करना तो हम लोगों को ही है, तो सोचा वक्त रहते ही सारा काम निपटा ले। लेकिन माँ,
मेरे ससुराल वालों को तो आपके ही हाथ का खाना पसंद है, इसलिए तो आपकी बहू ने मुझे सुबह-सुबह ही आपको लेकर आने को कहा है, विकास बोला। तो साधना जी ने कहा, हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अपने घर का सारा काम करते-करते तो मुझे भी थकावट हो जाती है। हम लोग तो शाम को ही आ पाएंगे, लेकिन माँ, ये सब काम तो आप फिर कभी कर सकती हैं। अभी आप लोग मेरे साथ चलिए, विकास जोर देते हुए बोला। लेकिन इस बार साधना जी भी बेवकूफ बनने वाली नहीं थी। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए बोली, बेटा, आज तो वाकई मुझ में एक और कोई काम करने की हिम्मत नहीं बची। मैं तो शाम को ही आ सकती हूँ, और वैसे भी मैं कोई काम वाली बाई थोड़ी ना हूँ जो इतने लोगों का खाना बनाते रहूं। अब बहू को स्वतंत्र जीवन पसंद है, तो यह सब काम भी उसे खुद ही करने चाहिए। साधना जी भी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। उधर चंद्रमोहन जी उनकी यह बातें सुनते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि आखिर साधना को मेरी बात समझ में तो आई। साधना जी की यह सब बातें विकास को कुछ बुरी तो लगी, लेकिन समझ में तो उसे भी आ रहा था कि अब वह तो वापस चला गया। परंतु जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रोशनी उसे अकेला देखकर बोली, अरे, आप अकेले ही वापस लौट आए हो माँ, बाबूजी कहाँ है? वह रोशनी दरअसल माँ अपने घर का काम करने में व्यस्त थी, इसलिए बहुत थक गई थी। वह लोग तो शाम को ही आ पाएंगे। पार्टी की सारी तैयारियां तुम्हें अकेले ही करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह इतनी जल्दी कुक का इंतजाम कहाँ कैसे होगा? और अगर खाना बाहर से मंगवाया तो घर पर जो सामान मंगवा रखा है उसका क्या होगा? अब तो सारे काम के बारे में सोच सोच कर रोशनी के हाथ पांव फूलने लगे और सच में पड़ गई कि आखिर अब क्या किया जाए। मन ही मन उसे अपने सासू माँ पर गुस्सा आ रहा था। फिर कुछ सोच विचार कर उसने अपने मायके में फोन किया और अपनी माँ से बोली, माँ, पार्टी की तैयारी करवाने के लिए मुझे मदद की जरूरत है। आप भाभी को अपने मेरे घर पर भेज दीजिए। लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। उसकी भाभी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि इतना सारा काम तो मुझे ना हो पाएगा। आप किसी मर्द को मदद के लिए बुला लो तो ही अच्छा है। थक हार कर रोशनी ने फिर से अपनी सासू माँ को फोन लगाया, लेकिन इस बार साधना जी ने भी फोन नहीं उठाया, क्योंकि अब भी समझ चुकी थी कि आज तक केवल उसका इस्तेमाल ही किया जा रहा था। आखिरकार रोशनी खुद ही रसोई घर में घुसी और जल्दी जल्दी से सारा काम करने लगी, लेकिन शाम तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जहां पहले वह सोच रही थी कि सासू माँ को कम पर लगाकर मैं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने चली जाऊंगी, वहां या अब ये हालत हो गई थी कि शाम को मेहमान आने लगे और उसने कपड़े तक भी नहीं बदले थे। शाम के समय जब साधना जी और चंद्रमोहन जी अपने बेटे बहू के घर पहुंचे, तो रोशनी ने उन्हें देखते ही मुंह बना लिया और उनसे ढंग से बात भी नहीं की। परंतु अब साधना जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने तो आराम से खाना खाया और थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस चले गए। अब साधना जी हर बार ऐसा ही करती, और उधर रोशनी को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी सासू माँ बेवकूफ बनने वाली नहीं है। इसलिए अब वह भी अपने बेटे के जन्मदिन पर केवल कुछ बच्चों को ही बुलाती थी, पूरे परिवार को नहीं। और यदि कभी पूरे परिवार को नेता दे भी देते तो खाना बनाने के लिए कोक रखा जाता था और बाकी का काम करने के लिए काम वाली बाई